नमस्कार साथियों, जय हिंद। विषय बहुत ज़्यादा गंभीर है। जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह की हवा चल रही है, वो बहुत चिंताजनक है। अगर सच में ऐसा हुआ है तो बहुत बहुत गलत हुआ है। आप सभी को पता था, मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह निकली थी अपनी एग्रीकल्चर से, RAEO की और SADO की। ठीक, इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर वाले बच्चे ही एलिजिबल थे, बाहर से और कोई नहीं था। एग्रीकल्चर में वे लोग जिनके पास BSc एग्रीकल्चर है, जिनके पास BSc हॉर्टिकल्चर है और जिनके पास एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, मतलब ओवरऑल एग्रीकल्चर वाले बच्चे ही इसमें शामिल हो सकते थे। एग्रीकल्चर हम सभी जानते हैं एक प्रोफेशनल डिग्री है, 4 साल में ये कंप्लीट होती है और इस डिग्री को करने के लिए भी आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, तब जाके आपको एडमिशन मिलता है। एक प्रोफेशनल डिग्री है, 4 साल में पूरी होती है। ठीक, आपको बंदे चाहिए RAEO और SADO में जो इस पद को संभाल सके। एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम में 200 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, 100 क्वेश्चन होते हैं जिसमें एग्रीकल्चर के, और बाकी के 100 क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं CSAT। ठीक है, जिसमें GS रहेगा, GK रहेगा, मैथ रहेगा और रीजनिंग रहेगी, इंग्लिश रहेगी और हिंदी रहेगी। ये 6 सब्जेक्ट यहाँ से थे। सबसे पहली बात तो यही है कि ये CSAT क्यों है। 2015 में भी वैकेंसी आई थी, 1500 से ऊपर कुछ वैकेंसी थी एग्रीकल्चर की, तब भी यही मामला उठा था कि CSAT क्यों, जब ये प्योरली एग्रीकल्चर की ही वैकेंसी है और सिर्फ एग्रीकल्चर वाले बंदे ही इसमें बैठेंगे। चूंकि एक प्रोफेशनल डिग्री है, 4 साल की उसने तैयारी की है, एंट्रेंस एग्जाम पास करके उसने एग्रीकल्चर की डिग्री हासिल की है। उसके बाद ये CSAT का मतलब क्या है, ये CSAT क्या है, किस काम में आएगा ये CSAT। जब वो RAEO और SADO के पद को संभालेगा तब ये CSAT कहाँ उसके काम में आने वाला है। यहां से आप उसकी नॉलेज कैसे चेक करोगे। आपको नॉलेज चेक करनी है तो यहां से क्वेश्चन पूछिए, इसको आप 200 कर दीजिए। मैं तो कहता हूं 250 क्वेश्चन बना दिए इसके यहां से आप, इसको पूछने की जरूरत क्या है। फिर भी नहीं हम तो पूछेंगे। ठीक है, चलो पूछ लो, बच्चे तैयार हैं इसके लिए भी, बच्चों ने तैयारी शुरू कर दी। अब मेरा जो गुस्सा है वो सबसे ज्यादा है पेपर सेटर पर, जिन्होंने ये पेपर बनाया है। मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने ऐसा पेपर क्यों बनाया है, ये इनका अधिकार है, ये कैसा भी पेपर बनाए, कोई भी क्वेश्चन दे, ये इनका अधिकार है, बना सकते हैं। मैं सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा आता है इनकी मानसिकता पर, कि किस मानसिकता के साथ ये पेपर बनाते हैं। इनको शायद ये नहीं पता कि एक एक क्वेश्चन से बच्चे की ज़िंदगी बदल जाती है। जब घर में एक सरकारी नौकरी लगती है ना, तो वो आने वाली 2-3 पीढ़ियों की ज़िंदगी सुधार देता है। एक क्वेश्चन गलत हुआ, बच्चे की ज़िंदगी खराब, एक क्वेश्चन सही हुआ, बच्चे की ज़िंदगी बन गई। ये पता नहीं क्या सोच समझ के क्वेश्चन बनाते हैं, पता नहीं किस मानसिकता के लोग हैं ये, किसने इन लोगों को बिठा रखा है, कौन इनसे पेपर बनवाते हैं। मैं कहता हूँ आप इस वीडियो को शेयर करना, ये बात इन तक पहुँचनी चाहिए, किस मानसिकता के साथ ये पेपर सेट करते हैं। वैकेंसी है एग्रीकल्चर वालों के लिए, आपको फोकस कहाँ करना चाहिए, एग्रीकल्चर पर फोकस करना चाहिए कि यहाँ फोकस करना चाहिए। चलो ये आ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी इसको पूछ रहे हैं, ठीक है, इसको भी आप दे लो, लेकिन आपका मेन फोकस कहाँ होना चाहिए, एग्रीकल्चर पर होना चाहिए। यहाँ पर एक बच्चे जो कि जिसने बहुत मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्क किया है, उसने दिन रात उसने एग्रीकल्चर पर मेहनत किया है। आपको शायद जानकर हैरानी होगी, कई बच्चों को जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के नहीं है, 15 सब्जेक्ट होते हैं एग्रीकल्चर में टोटल, छोटे बड़े मिलाकर 15 सब्जेक्ट से भी ज़्यादा हैं। ये मेजर सब्जेक्ट है 15 ऐसे जो उन्हें पढ़ने होते हैं। 4 साल की डिग्री में ये पूरे पढ़ता है वो, 15 से ज़्यादा ही होते हैं। ये मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ, छोटे बड़े मिलाकर 15 सब्जेक्ट हैं ऐसे जो उनको, जिसे उसे बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। एक हार्ड वर्किंग वाला बच्चा जो दिन रात इस पर मेहनत कर रहा है एग्रीकल्चर पर, पूरे कंसेप्ट के साथ डिटेल में स्टडी कर रहा है। वहीं दूसरा बच्चा जिसने नॉर्मल तैयारी की है, ऊपर से सुपरफिशियल कोई एक जो कॉम्पिटिटिव किताब उठाकर उसने नॉर्मली पढ़ ली है। अब ये डिपेंड करता है इस पेपर सेटर पर कि वो कैसे इसमें से क्रीम को निकाले, कैसे इन हार्ड वर्किंग वाले बच्चों को चुने। यहाँ पर उसको पेपर बनाना चाहिए टेक्निकल, पर इनकी मानसिकता ये है कि ये पेपर तो बना देते हैं बेसिक, बिल्कुल बेसिक सुपरफिशियल। उससे क्या होता है, हार्ड वर्क वाला जो बच्चा है ना, वो भी 100 में से 80 से 85 नंबर ले आता है, और नॉर्मल वाला बच्चा भी 100 में से 80-85 नंबर ले आता है। कंपटीशन आपने खत्म कर दिया। जैसे दूध के ऊपर मलाई होती है ना, मलाई को निकालना पड़ता है, इन्होंने क्या किया, पूरा घोल के रख दिया, हमें कोई मलाई नहीं चाहिए, पूरा दूध इकट्ठा कर दिया। उसके बाद कहते हैं कि हमको एम्प्लॉय अच्छे नहीं मिलते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, इनको तो कोई नॉलेज ही नहीं है। आपका तरीका ही गलत है सिलेक्शन का, आपने पेपर ही ऐसा सेट किया, आप कैसे छांटोगे। आपको अगर क्रिकेट टीम बनानी हो तो सिलेक्शन क्रिकेट खिलाकर कराया जाता है, ना कि उनके डांस के आधार पर, कि जो जितना अच्छा डांस करेगा उसको क्रिकेट में शामिल कर लेंगे। आपको अगर RAEO और SADO के लिए एग्रीकल्चर वाले बच्चे चाहिए तो क्वेश्चन यहाँ से पूछो ना, टेक्निकल जितने पूछ सकते हो। ये महाशय पेपर बना रहे हैं यहाँ पर एकदम हाई लेवल का, हार्ड वाला,
हाई से भी हाई लेवल जो बच्चों ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया हो, ये तो पूछ लिया बेसिक। सबसे पहले गलती तो यही कर दी, कंपटीशन उन्होंने यही खत्म कर दिया। नॉलेज अब कहाँ से चेक कर रहे हैं वो यहाँ से, कि ये अच्छा करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये पूछ लिया इन्होंने हाई लेवल का। हाई से भी हाई लेवल जीएस, जीके, मैथ, ये तो मतलब ये 50 क्वेश्चन ऐसे थे जो लोगों के सर के ऊपर से बाउंसर की तरह चले गए, लोगों को समझ में नहीं आया। जीएस लगा रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे नीट का एग्जाम दे रहे हो बच्चे, उस लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, जीके पूरा की पूरा करंट अफेयर जो बच्चों ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा क्यों किया इन्होंने, ये इनका अधिकार है, दे जिस तरह के क्वेश्चन इनको देना है देते रहे, लेकिन थोड़ा सा इनको भी सोचना चाहिए कि जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं वो क्वेश्चन किन के लिए है। एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए, हमें फोकस यहाँ करना चाहिए ना कि वहाँ। मैथमेटिक्स दे रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि IIT का पेपर चल रहा हो भैया, खतरनाक वाला, इतना फाड़ू पेपर, इतना हाई लेवल का दे दिया, दिमाग ही खराब हो गया लोगों का। सारा कंपटीशन उन्होंने यहाँ खत्म कर दिया, बेसिक देकर उसको दे दिया उन्होंने हार्ड वाला। तो क्या मतलब क्या चाहते हैं ये, किस तरह का सिलेक्शन चाहते हैं? फिर कहते हैं कि हमको अच्छे लोग नहीं मिले, पता नहीं कहाँ से आते हैं, इनको एग्रीकल्चर की नॉलेज ही नहीं है। आपने एग्रीकल्चर में क्वेश्चन पूछे टेक्निकल वाले, आपने क्वेश्चन पूछे नॉलेजेबल वाले, आपने यहाँ बेसिक पूछ लिया, सबको मिक्स कर दिया आपने। नॉर्मल वाला जो बंदा था वो भी उतने ही नंबर ला रहा है, हार्ड वर्किंग वाला नंबर भी उतने ही ला रहा है। तो सबसे पहला सवाल तो इनकी मानसिकता पर उठता है कि एक एक क्वेश्चन जब आप टाइप करते हो ना, तो उस क्वेश्चन का मतलब होना चाहिए कि आप वो क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, क्या वो क्वेश्चन उनके भविष्य में कभी काम आएगा। आपको फोकस कहाँ करना चाहिए? फोकस करना चाहिए यहाँ एग्रीकल्चर पर। आप फोकस कर रहे हो सीसेट पर। सबसे पहली डिमांड तो ये है कि सीसेट ही हटाओ यहाँ से, इसका कोई मतलब नहीं है सीसेट का। फिर भी सीसेट दे रहे हो तो उसको फिर बेसिक रखो, यहाँ पर टेक्निकल पूछो। नहीं, वहाँ हम हार्ड पूछेंगे, वहाँ तो हमने ऐसा पता नहीं, कुछ तो पेपर सेटर ना बड़े वो थे विद्वान टाइप के, ऐसा पेपर बनाऊंगा ना कि मतलब हवा निकल जाएगी लोगों की, ये करके दिखाओ इसको। ऐसे कुछ नहीं होता है। मैं अभी 5 क्वेश्चन पूछ लूंगा ना, जिंदगी भर किताबों के पन्ने पलटते रह जाओगे, आंसर दे नहीं पाओगे उसका। पर वो क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। क्वेश्चन अगर आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी नौकरी के लिए चुनना होता है ना, तो उसके मेन सब्जेक्ट पर जाया जाता है। आपको एग्रीकल्चर के बंदे चाहिए तो उसकी नॉलेज आप एग्रीकल्चर में देखिए ना। यहाँ से आपको क्या मतलब है? यहाँ पर आप हार्ड क्वेश्चन पूछ रहे हो, हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये आपने बेसिक कर दिया। ये तो मेरा सबसे पहला गुस्सा इनके ऊपर है। अब दूसरी सबसे गंभीर और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो बड़ी चल रही है, और वो ये है कि जब सीसेट ये 100 क्वेश्चन जो है आपके, इसमें से 50 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो लोगों के ऊपर से निकल गए। अब बचता है आपका 150 नंबर। ये ठीक था, रीजनिंग ठीक था, इंग्लिश ठीक था, हिंदी ठीक था, इसे बच्चे कर सकते थे। 100 क्वेश्चन ये रहे, 150 क्वेश्चन ये रहे। बच्चा कितना भी अच्छा पढ़ लेगा ना तो 140 प्लस नंबर ले आएगा। ठीक है, 145 प्लस नंबर ले आएगा। ठीक है, इतने पे बच्चों के सिलेक्शन बड़ी आराम से हो जाते हैं। आज तक अगर मैं बात करूं, MPPEB ने जितने भी एग्ज़ाम कराए हैं, इससे पहले ये व्यापम था, व्यापम से पहले चापम टापम जो भी बना रहा हो, पूरे इतिहास में जितने भी आज तक किसी भी, ये सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, जितने भी एग्ज़ाम व्यापम ने करवाए हैं, 140 प्लस अगर कोई सही कर देता था ना तो उसको लगता था कि मेरा सिलेक्शन कंफर्म है, और हो जाता था। 145 प्लस में तो मिठाइयाँ बढ़ जाती थी, भाई बच्चे का सिलेक्शन कंफर्म है। इस एग्ज़ाम में आज हालत ये है कि बच्चे 150 प्लस लाने के बाद भी ये सोच रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा क्या नहीं होगा। ये पॉसिबल कैसे हो गया, जबकि सीसेट इतना खतरनाक था। लोगों के नंबर आ रहे हैं 180 प्लस में, 185 प्लस में, यहाँ तक कि सुनने में तो आया है कि लोगों के 195 और 196 तक सही हुए हैं। क्या ये पॉसिबल है? 200 में से कोई इतने नंबर ला सकता है? 180, 185, 195, हालांकि मैं इन नंबर का दावा नहीं कर सकता, लेकिन ऐसी हवा आई है, ऐसी बातें आई हैं। और अगर ये सच है तो फिर डेफिनेटली कुछ ना कुछ घपला तो हुआ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है, क्योंकि ये नंबर लाना, ये मैं तो कहता हूँ 170 प्लस भी अगर कोई लेके आ रहा है ना तो उसकी भी जांच होनी चाहिए कि इतने 70 नंबर तुम ले कैसे आए, उसका दोबारा से रीटेस्ट होना ही चाहिए। क्योंकि इस तरह की अगर गड़बड़ इसमें हुई है तो ये इनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, इन बच्चों के साथ जिन्होंने दिन रात मेहनत की है। अभी भी मैंने अपने चैनल पर एक सर्वे करवाया था, तो उसमें जो एवरेज बच्चे हैं ना वो 130 से लेके 135 के बीच में ही है। इतने नंबर लेकर आए हैं 200 में से 50% तक बच्चे आपके 130 से 135 के बीच में हैं। और कमाल की बात, मज़े की बात तो ये है कि 135 से फिर 140, 140 से 145 और 145 से 150 के बीच में बहुत कम बच्चे हैं। फिर इसके बाद जो जंप लगाया वो यहाँ पर है। इतना वेरिएशन कैसे? अगर किसी का एवरेज
135 जा रहा है तो उसका टॉपर 150 पर होगा, 160 पर होगा। और ये एक दो बच्चे होते हैं, इक्का दुक्का बच्चे, बल्क में नहीं होते। यहाँ तो बल्क में है 185, 180, 187, बातें तो 196 तक आ रही हैं। क्या 4 ही क्वेश्चन गलत किए क्या तूने भाई? अगर ऐसा बच्चा अपनी मेहनत से नंबर ला रहा है ना, तो मैं उसको सैल्यूट मारता हूँ, मेरे से ज़रूर आकर मिले। वो इतना ज्ञानी बच्चा अगर 200 में से 196 नंबर ले आए, व्यापम का पूरा इतिहास ही बदल दिया उसने। आज तक किसी भी परीक्षा में इतने नंबर नहीं आए, लेकिन अगर वो इतने नंबर ला रहा है तो बहुत ब्रिलियंट बच्चा है। लेकिन सवाल वही है कि अगर अपनी मेहनत से वो इतने नंबर लाता है ना, तो भी वो शक के दायरे में आ जाता है। डाउट तो होता है कि इतने नंबर आखिर आ कैसे गए। तो वही चीज़ है, अभी तो इसका कोई कंफर्मेशन है नहीं, इस तरह की बातें आ रही हैं। और अगर ऐसा हुआ है तो फिर बहुत 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 गलत हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं आप सभी लोगों से कहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप शेयर करें, सभी तक ये वीडियो पहुँचे, खास करके इन तक ये वीडियो पहुँचे। थोड़ा सा ये भी अपनी क्या कहते हैं, अपनी थोड़ी सी मेंटलिटी को चेंज करें अब पेपर बनाते वक्त, कि हम किस तरह से पेपर बना रहे हैं और क्या सोच के पेपर बना रहे हैं। और इसके बारे में तो थोड़ा सा गंभीर विषय है, जैसे इसके बारे में और जानकारी मिलेगी मैं आपको बताऊँगा सारी बातें। अभी तक तो यही खबर आ रही है कि इस तरह के नंबर आए हैं जो कि इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। अगर वाकई में इतने नंबर लोगों के आए हैं तो वो नामुमकिन ही है मेरी तरफ से, तो इसकी जांच होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी। इस वीडियो को मैंने आज तक कभी नहीं कहा आपसे वीडियो को शेयर करो, लेकिन आज कह रहा हूँ वीडियो को शेयर करो। व्हाट्सअप, फेसबुक, जहाँ जहाँ तक आप इसको शेयर कर सकते हो, हर किसी को बताओ कि क्या चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये इन बच्चों के लिए और इन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत मेहनत की है इन लोगों ने, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी। इतने सालों बाद ये वैकेंसी आई थी और वो वैकेंसी ऐसे लुट जाएंगी लाखों में, तो फिर क्या मतलब है? मेहनत करने वालों की तो कोई वैल्यू ही नहीं बची। तो कुछ करो इस पर। ठीक है, मैं तो हर सेंटर पे था नहीं देखने के लिए कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं। जो जिस सेंटर पे था वहाँ के बच्चे ही अच्छी सही बात बता पाएंगे कि एक्चुअल में वहाँ पर कितने लोगों के क्या नंबर आए थे। थोड़ा सा इसको पॉपुलर करो, मीडिया वाइज ही करो इसकी। जितना ज़्यादा इसका सोशल मीडिया पर फैलेगा उतनी ज़्यादा सच्चाई बाहर निकल के आएगी। आज के टाइम पर सबसे बड़ी ताकत है सोशल मीडिया। आप भले ही घर बैठे बैठे आप सब कुछ कर सकते हो, आपको बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं। आप अपने घर पर बैठकर ही आपके पास इतनी ताकत है, सोशल मीडिया जैसी, यूट्यूब जैसी, फेसबुक जैसी, व्हाट्सअप, टेलीग्राम जैसी। फैलाओ इस न्यूज़ को, हर जगह इस न्यूज़ को फैलाओ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है, और अगर हुई है तो उसकी जांच होनी ही चाहिए फिर।